मुझे सिल्क साड़ी और जेवर पहनकर औरतों की तरह श्रृंगार करके कुचिपुड़ी नृत्य करना बहुत पसंद है। मेरा दिल करता है कि मैं बस नाचती रहूं। औरतों की तरह करना पसंद है मतलब? आप औरत नहीं है क्या? नहीं, हैं? मैं तो एक मर्द हूँ, मर्द हूँ, मर्द हूँ, मर्द हूँ। अच्छा, सही सुना, मैं एक मर्द हूँ। सही सुना, मैं एक मर्द हूँ। आदमी। वाह, क्या कमाल का डांस किया उसने, है ना? सच कह रहे हो, बहुत जबरदस्त था भाई। कॉस्ट्यूम, लोकेशन, प्रोडक्शन वैल्यू, कोरियोग्राफी, एक्सप्रेशन, पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट था। हम तो इसको 5 स्टार देते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो? तुम लोग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो? भूल गए वो हम लोग को कितना मार रही थी? अरे मारा था ठीक है, लेकिन डांस तो हमारी तो हम लोग को पटक पटक के थी। एक बात बता, अगर हमारी तरह तेरी भी पिटाई हुई है तो देखने से क्यों नहीं लग रहा है? क्या पता यार, वो बस मेरी तरफ आई, तुम्हारी तरफ? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, उसके बाद? फिर गाल पे हाथ लगा के चली गई। क्या कहा, चली गई? हाँ, और क्या करती? हम लोग का कुटाई करके तुम्हारे साथ मजे ले रही थी। हाँ, इतना हैंडसम जो हूँ। अब तो तुम लोग समझ गए होगे ना कि अपने इस ग्रुप का असली हीरो मैं ही हूँ। सिर्फ लड़कियों और भाभियों में ही नहीं, बल्कि चुड़ैलों और डाकड़ों में भी अपना जलवा है यार। तुम्हारा भाई चुंबक जैसा है। महिला चुंबक तो तुम हो ही है। अब तुम काहे इशारा कर रहे हो? भाई मान लिया, मैं हूँ साइड हीरो, ये भी है साइड हीरो। तू ही है हमारे ग्रुप का असली हीरो। सही कहा भाई। एक क्रिश भाई, मुझे बुलाया क्या? अभी सुन रहा है। देख, संपंगी तेरे पे फिदा है ना? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तो एक काम कर, तू फटाफट संपंगी को पटा और उससे खजाने का राज उगलवा। फटाफट से संपांगी को पट्टा और खजाने का राज उगलवा काट के रख देगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार। मेरा भरोसा नहीं अरे है। नहीं करेगी भाई, तुम पूछोगे तो तुम्हारे साथ डांस करेगी, हम पूछेंगे तो हमारी सुताई कर देगी। क्यों, तूने डांस का पूछा था क्या? कहो तो पूछ के आए क्या? ए, तुम लोग फालतू की बातें छोड़ो और मेरी बात सुनो। तू जल्दी से उसे पटा और खजाने का पता कर। ये तुम लोग मुझे क्यों भेज रहे हो रे? मिलना ही क्यों आत्मा से? अरे सिर्फ मिलना नहीं है, डेट पर जाना है। हाँ, अच्छा, डेट पर क्या? अरे लेकिन मैं किसी और के साथ डेट पर कैसे जा सकता हूँ यार? मैं तो जलजा के साथ हूँ ना, तो मैं किसी और के साथ क्यों जाऊंगा? तुम राजा हो भाई, कुछ भी कर सकते। अरे वो सब छोड़ो और मेरी बात सुन। अगर राजा की बहुत सी रानियां हो सकती है तो बहुत सी गर्लफ्रेंड्स भी हो सकती हैं। अरे राजा ऐसी थोड़ी ना राजा होता है ना? हाँ, पर मैं ऐसे हाथों हाथ डेट पर नहीं जा सकता। थोड़ी तैयारी अरे व्यारी। तू इतना मत सोच, अपने रोमांटिक मूड को खराब मत कर, अंदर जा। मैं बढ़िया सी 2 कप कॉफी बना के लाता हूँ। हाँ, अरे ये क्या है? ये है झाड़ू जैसा दिखने वाला गुलदस्ता, उसको दे देना। पहली डेट पर ही जूते पड़वाओगे? जा जा। हाँ, पर 2 तू कप कॉफी कॉफी लेकर अभी आएगा लेकर ना? आओ। हाँ, दो भूलना कप। मत। जीत क्या ना भाई। टेंशन मत लेना, तू हमारी पिक्चर का हीरो है। मैडम जी, अंदर आ जाऊं? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर क्रिश। जिंदगी में चाहिए प्यारी सी मिस। आपका डांस जबरदस्त था, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। ये प्यारे से फूल प्यारी सी डांसर के लिए। बैठ कर बात करें। पता नहीं उसका डेट कैसा चल रहा होगा। हाँ यार, मुझे भी चिंता हो रही है। आप मेरे इतनी नजदीक बैठी हैं तो मेरे दिल में एक रैप सॉन्ग आ रहा है। बहुत जोर से अंदर से बाहर आ रहा है, रोक नहीं पा रहा। कहीं तो खड़का दूं? दूर से है तू जितनी डरावनी, पास से है उतनी ही प्यारी। हाँ, मैं क्या करूं बोलना। सफेद है आंखें और फटे हुए गाल तेरे, रस्सी जैसे बाल जैसे फांसी का फंदा। जी करता है लटक जाऊं फांसी पे। फंस गई। अच्छा गाया तुमने। इसकी आवाज इतनी भारी क्यों है? वैसे आपने अपने बारे में बताया नहीं कुछ? मेरा नाम है संपंगी चंद्र मौली और मेरे पिताजी का नाम सदाशिव राजा मौली और मैं मौली राज्य केरला से हूँ। ओह, अच्छा, आप वहाँ से हैं? बहुत सुंदर जगह है, एक बार गया था मैं वहाँ। बहुत सुंदर लड़कियां हैं वहाँ की। वैसे तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो बियर पीना पसंद है, सट्टा लगाना, जुआ खेलना, कार्टून देखना और आप जैसी सुंदर लड़कियों के लिए रैप लिखना। बस इतना ही शौक है मेरे। और आपको क्या पसंद है? मुझे जानवर पसंद है। ओह, मेरी टीचर ना मेरे को हमेशा गधा कहती रहती थी, तो शायद हो सकता है कि इसी वजह से मैं आपको पसंद आ गया हूँ। अच्छा, वैसे गधे के अलावा और क्या पसंद है? कोई और शौक भी तो होगा। शर्माइए मत, बताइए। मुझे पसंद है सिल्क साड़ी पहनकर लोगों के सामने कुचिपुड़ी नृत्य करना। ओह, मुझे ओणम त्योहार भी पसंद है ओह, और मुझे तुम भी
बहुत पसंद हो। कुछ अपने बारे में बताओ। वैज्ञानिक हूँ जी, आविष्कार करता हूँ। पीएचडी में गोल्ड मेडल भी मिला है मेरे को। और साथ ही वो गड़े हुए खजाने ढूंढता हूँ मैं, फिर वो खजाना निकाल कर सरकारी म्यूजियम में दान कर देता हूँ। ऐसे बड़े बड़े काम करता रहता हूँ। वैसे मैंने सुना है कि इस हवेली में कहीं खजाना दबा हुआ है। अगर आपको उसे ढूंढने में कोई मदद चाहिए तो आप बताइए, मैं ढूंढ दूंगा। वो तुम्हारी आंखों के सामने है। कहाँ? क्या मुझसे बड़ा खजाना मिल सकता है? बात घुमाना आता है इसको, क्या बात है, सही है। अच्छा वैसे आपकी आवाज पहले बहुत मीठी होगी ना? मतलब 400 साल पहले आपकी आवाज चली गई होगी और उसके बाद ऐसी भारी भारी सी हो गई होगी आदमियों जैसी, मतलब लगता है मोटर लगा रखी है जैसे, गर्र ऐसी आवाज आती है आपकी। पहले तो आपकी आवाज अच्छी होगी, है ना? नहीं, मेरी आवाज भगवान का दिया तोहफा है और ये बचपन से ऐसी ही है। इसका हिसाब किताब गड़बड़ लग रहा है। अच्छा वैसे इतनी सुंदर जगह छोड़कर आपने यहाँ आने के बारे में क्यों सोचा? लोग तो पैसे लगा के वहां जाते हैं, आप यहाँ क्यों आ गई? आंध्रा में कुचिपुड़ी नाम का एक प्यारा सा गांव है। सदियों से वहाँ के पुरुष औरतों के कपड़े पहनकर भामा कलापन करते हैं, जैसे कि कृष्ण जी के लिए सत्यभामा किया करती थी, अपनी भक्ति साबित करने के लिए। ओह सही है, जानकारी अच्छी रखती हैं आप। हाँ, पर ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आई? मुझे सिल्क साड़ी और जेवर पहनकर औरतों की तरह श्रृंगार करके कुचिपुड़ी नृत्य करना बहुत पसंद है। मेरा दिल करता है कि मैं बस नाचती रहूं। औरतों की तरह करना पसंद है? मतलब आप औरत नहीं है क्या? नहीं हैं? मैं तो एक मर्द हूँ, मर्द हूँ, मर्द हूँ, मर्द हूँ। अच्छा सही सुना, मैं एक मर्द हूँ। सही सुना, मैं एक मर्द हूँ। आदमी। अरे क्रिस, क्रिस, क्या हुआ? क्या हुआ वहाँ पे? क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तो ठीक है ना? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बता ना। मेरे साथ धोखा हुआ यार। हाँ? अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। मतलब? अरे वो आदमी का भूत है। क्या? हम जिसे औरत का भूत समझ रहे थे ना, हाँ, वो आदमी का भूत है। हाँ? हाँ। उस संपंगी नहीं है? अरे भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे नहीं, वो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आया था ना, वो फिल्म सर कटे का, वो क्या नाम था यार, अब पता नहीं उसका। अरे नहीं याद आ रहा, छोड़ना। हाँ बीच में फिल्मों के नाम याद दिला रहा है। अरे अगर वो सच्चे में लड़का है तो फिर साड़ी पहन के काहे घूम रहा है? हाँ तो जा पूछ ले जाके, खुद पूछ ले उससे अंदर, पूरी लिस्ट बता देगा क्यों घूम रहा है वो। साड़ी पहन के क्यों घूम रहा है? फालतू दिमाग खराब कर रहा है बेकार सवाल से। देख, तो मुझे बस इतना पता कि उसने खजाने के बारे में कुछ बताया? नहीं रे, मैंने बात की, उसने बात घुमा दी। जिंदगी में ऐसा ट्विस्ट कभी नहीं आना चाहिए किसी आदमी के। कोई बात नहीं, तू वापस जाकर पूछ ले। ऐसा कर, इस बार तू जा डेट पर, ठीक है? मैं कॉफी का कप लेकर आता हूँ तेरे लिए। नहीं 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 नहीं, मुझे मारने खानी है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वो किसी लड़के की आत्मा कोई है। बात नहीं क्रिश, ये ले अपना दर्द भुला ले। ये ले, 2 घुट मारोगे ना सब ठीक हो जाएगा। यही तो चाहिए। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? 2 घुट बोले थे, बोतलें खत्म कर रहे हो। ये कहानी है प्यार, उम्मीद और संघर्ष की। संपंगी, पलट कर देख। मेरा नाम संपंगी है। मैं केरला के मौली राज्य से हूँ। मेरे पिता सदाशिव एक महान राजा थे और मैं उनकी इकलौती संतान। वो चाहते थे कि मैं राज करूं, पर मुझे राज करने से ज्यादा दिलचस्पी कुचिपुड़ी नृत्य में थी। मेरे पहनावे और सजने संवरने से पिताजी नाराज रहते थे। उन्होंने मेरे अंदर बदलाव लाने के लिए बहुत प्रयास किए। मुझे मारा पीटा भी गया। पूरे राज्य में मेरे नृत्य पर पाबंदी लगा दी गई। मेरी सारी आजादी मुझसे छीन ली गई और मेरा जीवन नीरस हो गया। तभी एक प्रतिभाशाली शिक्षक मदन मनोहर को मुझे कलारी सिखाने के लिए बुलाया गया, पर वो जल्द ही समझ गए कि मेरी रुचि नृत्य में थी, तो उन्होंने नृत्य साधना में मेरी मदद की। धीरे धीरे हम दोनों के बीच संबंध गहरे होते चले गए। एक दिन मदन ने आकर मुझसे कहा कि वो मुझसे प्रेम करता है। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि सिर्फ वही है जो मुझे समझता है, और मेरे दिल में भी उसके प्रति प्रेम की भावना जागने लगी। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हमारे बीच प्रेम बढ़ता चला गया। पिताजी को हमारे बारे में पता चल गया और उन्होंने हमें जान से मार देने का आदेश दिया।
तो हमें जिंदा रहने के लिए जितने धन की जरूरत थी उतना धन लेकर हम अपने राज्य से दूर आंध्रा राज्य के गांव में जाकर बस गए। मदन के साथ दिन, महीने, साल इतनी तेजी से गुजर गए कि कुछ पता ही नहीं चला। वो मेरी जिंदगी के सबसे सुहाने पल थे। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को मदन को किसी जरूरी काम से पास के राज्य में जाना था, तो उसने मुझसे वादा लिया कि मैं उसके वापस लौटने तक यही हवेली में उसका इंतजार करूं। वो उस दिन चला तो गया, पर फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया और मेरा इंतजार आज भी जारी है। आगे के पन्ने कहाँ हैं? हमको क्या पता। अरे अब ये मदन मनोहर के बारे में कैसे पता लगाएं? पर वो कहाँ चलो गायब वो हो पन्ने गया? ढूंढते हैं, यहीं कहीं होंगे। चलो ढूंढते हैं, मैं यहाँ ढूंढता हूँ। क्रिश, ये तो तू है रे। बादलों का जुनून ये लो, तुम्हें वही पहनना चाहिए जो तुम्हें पसंद है। नृत्य करते रहो जिससे तुम्हें प्यार है, और वो भी बिना समाज की परवाह किए। और याद रखना, तुम्हारे जीवन पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। ये लो। जाएगा तू जो मेरे पास, तुम कितने अच्छे हो। झूम झूम नचूंगी तेरे साथ। इसका मतलब तू पिछले जन्म में मदन मनोहर हुआ करता था। अरे हाँ, तुम्हारे सीने पे वो निशान, तुम्हारे गाल पे हाथ लगाना, तुम्हारे चेहरे का बनावट, चलना फिरना सब एक जैसा होगा। इसका मतलब जानते हो, आज तक जितना भी पुनर्जन्म पर फिल्म बना है ना, तुम्हारा स्टोरी उससे आगे है। आज तक पुनर्जन्म का ऐसा स्टोरी किसी के साथ नहीं हुआ। तुम तो रीमेक किंग बन गए हो बे। अरे रीमेक किंग नहीं, रीबर्थ किंग है। अरे एक के बात है। मैं एक योद्धा था, बिल्कुल निडर, एक ताकतवर राजा, बहादुर, जिसकी लाखों की सेना थी। एक ऐसा राजा जिससे दुश्मन थर थर कांपते थे, अकेला ही सैकड़ों पर भारी पड़ता था। एक ऐसा राजा जिससे उसकी प्रजा खुश रहती थी, उसकी पूजा करती थी। इस तरह के सपने आते हैं मुझे यार, पर मैंने कभी किसी को बताया नहीं, ये सोच के कि तुम लोग मजाक उड़ाओगे। लेकिन मेरे भाई, इसमें थोड़ा चेंज है। तुम्हारा ये वाला जो जिंदगी है ना, वो पिछले वाले जिंदगी से बहुत अलग है। पिछला जिंदगी में तुम बहुत बहादुर रहे होगे, आग लगा दिए होगे, इसीलिए संपंगी का दिल तुम पे आ गया होगा। कौन है यार ये मदन मनोहर? क्या कहानी है ये सब चल क्या रहा है? कहानी में आगे क्या हुआ सोचकर मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ यार। ऊपर से वो पन्ने भी नहीं मिल रहे। और संपंगी का आत्मा काहे भटक रहा है? सबको काहे मार रही है? उसका डायरी का पन्ना कहाँ चला गया? वो टॉर्च खुद काहे चालू हो जाता है? दरवाजा कैसे बंद हो जाता है? एंटी ग्रेविटी वॉल कहाँ से आ जाता है? इस जगह का मालिक कौन है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पगला गए हम तो। अब तो एक ही रास्ता है यार, जाके संपंगी से ही पूछते हैं। तो मेरे योद्धा, अपने अगला डेट के लिए तैयार हो जाओ। बैंक ब्रोस, देखो मैं आ गया। अरे तुम ये आ गए? यहाँ कैसे पहुंचे भाई? पीछे की सुरंग से आया। क्या? हाँ पीछे सुरंग है? हाँ, पहले पता होता तो हम लोग भाग जाते। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए देखो ये सब लेकर आया हूँ। तुम्हें संपंगी से डर नहीं लगता है क्या? डर तो बहुत लगता है, लेकिन डर के आगे जानते हो ना क्या है? तू हमारा दोस्त नहीं, तो हमारा भाई है। हाँ। मेरा दोस्त, चल, छोड़, मेरा चल, भाई चल, है। हाय, हाय। ये लो अपना चश्मा। लाओ लाओ लाओ। हाँ।